हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको एरोमेटिसिटी का ट्रिक बताएंगे, कैसे नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक है तो कैसे निकालना है। और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में पता चलेगा और रेट तो निकालना ही है क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इसमें पूछा था रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स AgNO3। तो AgNO3 हमको AgNO3 क्या है? एल्युमिनियम है, सिल्वर है। तो देखो AgNO3 से क्या पता चलता है कि यहाँ पे इसके पास क्या होगा? AgNO3, Ag के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और क्लोरीन के पास लोन पेयर है। सब पे क्लोरीन गिवन है, आप ध्यान देना क्वेश्चन में, देखो सब पे क्लोरीन है ना। तो आपको कैसे ऑर्डर रेट बताओगे? देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर ये क्या करेगा, इसके ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। और ये जब डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्लोरीन पे हमारा क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे क्लोरीन पे हमारा आ जाएगा, जहाँ से जाता है पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज ये डोनेट किया है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज पसंद होता है, ये तुरंत बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बना लेगा? कार्बोकैटायन बना लेगा भाई। तो ऐसे ही क्लोरीन को हर जगह निकाल के आप कार्बोकैटायन बना लो। तो ये हमारा पहला वाला बन गया। अब दूसरा वाला में भी हम अब डायरेक्ट बना देते हैं, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला में भी कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और इस वाले में कार्बोकैटायन कहाँ पे आ जाएगा? बना लो जहाँ पे क्लोरीन लगा है, ऐसे CH2NO2, ठीक है। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब आप देख लो, जहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा वहाँ पे रेट क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे देखोगे आप? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जैसे कार्बोकैटायन को कौन स्टेबलाइज करता है? जहाँ पे +M हो, +I हो, ठीक है, +R हो, +H हो, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ाते हैं। और ये हमने डिटेल में पढ़ा रखा है GOC में, प्लेलिस्ट में, पूरा 0 से एडवांस तक, ठीक है। तो अब कार्बोकैटायन को ये, अब ये भी फैक्टर होता है। सबसे पहले कौन फैक्टर देखोगे? तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी आता है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये ऑर्डर होता है। मान लो अगर रेजोनेंस भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो किसको देखोगे? तो ये ऑर्डर होता है देखने का। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब देखो कार्बोकैटायन है भाई, तो यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक है। अब कहोगे एरोमेटिक कैसे जान गए सर? तो देखो कभी पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड बाई क्या करो, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 करो। अगर डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो एरोमेटिक होता है। जैसे यहाँ देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई है ना, और डिवाइड बाई कितना करो? 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 1/2। कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो ये हमारा एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। और अगर मान लो डिवाइड हो जाता है 4 से तो वो एंटी एरोमेटिक होता है, ये भी याद रख लो। और अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक होता है, ये ट्रिक याद रख लो, ठीक है। तो और हमने एरोमेटिसिटी का भी ट्रिक बताया प्लेलिस्ट में, देख लेना। और ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है, पूरा। तो देखो यहाँ पे ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये देखो, ये कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन हमारा 2 डिग्री है। अब देखो कार्बोकैटायन की डिग्री में अगर कंपेरिजन करोगे तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो अब एक बात तो पता हो गया भाई, एरोमेटिक वाले A और B वाला ज़्यादा स्टेबल है C और D से। एक बात तो कंफर्म पता चल गई। अब अगर इनमें कंपैरिजन करना होगा तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगा हो। देखो यहाँ पे ये +O ऑक्सीजन के लोन पेयर है, कभी कंजुगेशन हो और उसके जस्ट बगल एटम पे लोन पेयर हो तो हमेशा +M लगाता है। और +M तो भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई ग्रुप नॉर्मल है। तो एरोमेटिक है दोनों, प्लस यहाँ +M भी लग रहा है, तो हमारा ये B वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर A वाला हो गया। अब C और D में कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पे देखो ये +I लगा रहे हैं, CH3 +I लगा रहे हैं। यहाँ पे NO2 -I और -M भी लगाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा घटा रहा है भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कौन कहे बढ़ाने को, तो ये तो घटा रहा है। तो इसलिए हमारा C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। तो हमारा यही रेट का भी ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B, फिर A, फिर C, फिर D, ठीक है। और हमने पूरा GOC पढ़ा रखा है बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको नहीं GOC समझ में आया कभी ना, आप वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ 0 से है, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।